हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है बाला दत्त पांडे। हम पढ़ेंगे 19 जिनका टाइम पीरियड है 1933 से 2023 ईस्वी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। इधर मैं प्रकृति पर हुए दुराचार पर चित्र बना रहा हूँ और साथ ही आध्यात्मिक तत्व की अभिव्यक्ति भी जारी है। कुछ समय विद्यार्थियों के साथ व्यतीत होता है। इस संबंध में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कला के प्रति गहरी रुचि है, जो कोई कला निर्देशन तथा अवसर न मिलने के कारण कुंद पड़ गए हैं। मैंने अनुभव किया कि वहाँ जरा सी राख हटाने पर ही चिंगारी दृष्टिगत हुई और देखते देखते 16 उनमें सृजन के आनंद को स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन शीघ्र ही उन्हें सड़क पर भटकने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ना कोई प्रश्य और ना ही कोई मार्ग। यह उद्गार समीक्षावादी चित्रकार बाला दत्त पांडे के हैं। प्रकृति और अध्यात्म पर खूब चित्र रचे हैं। वह जब चित्र रचना करते हैं तो श्रृंखलाबद्ध करते हैं, जैसे फ्लावर सीरीज़, मदर गार्डेस सीरीज़, ब्लैक बोर्ड सीरीज़, अध्यात्म सीरीज़, इक्का सीरीज़, उत्तराखंड सीरीज़ आदि। ब्लैक बोर्ड सीरीज़ में निर्मित उनके चित्र हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति पर व्यंग्यात्मक प्रहार करते हैं। ये चित्र अतीत यथार्थवादी शैली में निर्मित किए गए हैं। श्री पांडे यह स्वीकार करते हैं कि वे पश्चिमी कला शैलियों से प्रभावित रहे हैं, विशेषकर वॉन गॉग, माइकलोएंजेलो, साल्वाडोर डाली आदि। साथ ही उन्होंने भारतीय कला परंपरा को भी नहीं त्यागा है। वह आध्यात्मिक विषयों पर चित्र रचना करते समय पुष्प, ज्योति चक्र आदि का सहारा लेते हैं और रंगों का ऐसा लयात्मक प्रयोग करते हैं कि चित्र की अनुभूति से दर्शक की आध्यात्मिक नगरी में पहुंच जाता है। बाला दत्त पांडे का जन्म 1 मार्च 1933 ईस्वी को रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने लखनऊ के कला विद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त की, फिर कानपुर विश्वविद्यालय में ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया। बाला दत्त पांडे सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, प्रयागराज में कई वर्षों तक चित्रकला प्रशिक्षण में लगे रहे और वहीं से अवकाश ग्रहण किया। वह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को ही अपना स्थायी निवास बना लिए थे। उत्तराखंड श्रृंखला में वृक्षों की कटान, पहाड़ों की त्रासदी और उत्तराखंड आंदोलन पर स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों पर इनके चित्र सामने आए। उनका विचार है कि हमारे मन में दो धाराएं बहती हैं। एक धारा जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी है, जो अनादि है, जो संस्कृत का स्रोत है, और दूसरी वर्तमान समस्याओं और विषमताओं की है। जब जो धारा मन को काबू में कर लेती है, तब वैसी ही अभिव्यक्त फलक पर उतरने लगती है। उत्तराखंड आंदोलन को लेकर अभिव्यक्त किए गए फलक एक दूसरी धारा का ही प्रतिफल है। उनकी इक्का सीरीज़ के चित्रों में आदमी द्वारा जानवरों पर किया जा रहे अत्याचार की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि घोड़ों को किस प्रकार के मानसिक और शारीरिक तनाव के साथ सवारियां ढोनी पड़ती हैं। इसको कैसे चित्रित किया गया होगा। इसको चित्रित करने के लिए कलाकार ने प्रभाववादी शैली का सहारा लिया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, बाला दत्त पांडे उपनिषद 1948 ईस्वी, कैनवास पर तेल रंग
संग्रह कहाँ है कलाकार। श्री पांडे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी काफ़ी सतर्क रहते हैं। उनका कहना है कि कलाकार एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उपजी समस्याओं को वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता। देश और देश के बाहर की समस्याओं के प्रति भी उसकी यही अनुभूति होती है। उसे अपने चित्रों के माध्यम से उसे उजागर करना चाहिए ताकि उसके समाधान का रास्ता निकाला जा सके। ये काम वे व्यंग्यात्मक चित्रण से करते हैं। वे अपने चित्रों के माध्यम से दर्शक से सीधे बात करना चाहते हैं। बात करने का यही तरीका सरल और सुगम हो तो बात ही क्या है, चाहे ब्लैक बोर्ड सीरीज़ हो या इक्का सीरीज या उत्तराखंड आंदोलन सीरीज हो। उन्होंने एक सजग और जिम्मेदार कलाकार के रूप में अपनी अभिव्यक्ति की है। जब किसी चुभन का अनुभव होता है तो उसकी अभिव्यक्ति भी उसी के अनुरूप हो तो चित्र की सार्थकता समय सापेक्ष हो जाती है। परंतु यह समय सापेक्षता क्षणिक या केवल तात्कालिक हो तो चित्र को जीवंतता नहीं मिल पाती। सर्वकालिक अनुभूति चित्र की आत्मा से घर कर दे जाती है, तभी वह एक आदर्श चित्र बन पाता है। ऐसा चित्र जब भी देखा जाएगा ताज़ा ही दिखेगा। बालादत्त पांडे के कई चित्र इस परिधि में रखे जा सकते हैं। श्री पांडे ने कुमाऊँ की लोक कला पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। बालादत्त पांडे की गणना देश के प्रमुख समीक्षावादी चित्रकार में की जाती है। वे समीक्षावादी ग्रुप के सक्रिय संस्थापक सदस्य रहे। इस ग्रुप का मानना था कि जितने भी पश्चिमी इज़्म हैं वे सब निर्जीव हो गए। भारत ने अब तक इज़्म को आयात किया है, निर्यात नहीं किया। यह ग्रुप समीक्षावाद को निर्यात करेगा। समीक्षावाद चित्रों की समीक्षा न करके सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को व्यंग्यात्मक शैली में ढाला गया और अनुभूति के सत्य को उजागर करने के लिए सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया गया और इसका एक संविधान भी रचा गया। इसका मूल विचार बालादत्त पांडे स्वयं अपना बताते हैं। उनका यह बाद एक समय भारत में बहुत चर्चित हुआ, मगर अब उसकी चर्चा ठंडी पड़ गई। इसके मूल कारण समीक्षावादी संगठन का बिखर जाना तो है ही, कला समीक्षकों की उदासीनता के साथ ही साथ उनके इतर के समकालीन कलाकारों की उपेक्षा भी रही। बालादत्त पांडे के यह समीक्षावादी विचार इक्का सीरीज में भी स्पष्ट हैं। वह नष्ट की जाती प्रकृति संपदा के प्रति काफ़ी चिंतित हैं और गहराई से उस अनुभूति को आजकल कैनवास पर उतार रहे हैं। साथ ही अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के चित्रों की रचनाएं भी कर रहे हैं। ऐसी रचनाओं में उनके उपनिषद पर आधारित चित्रों को देखा जा सकता है। उनके गीत गोविंद विषयक 30 चित्र जल्द ही एक सचित्र पुस्तक के रूप में सामने आने वाले हैं। उनका कहना है कि मेरे चित्र मूलतः समाज की व्यथा को प्रकट करते हैं। मैंने शिक्षा में जुड़े चित्र इसलिए भी बनाए कि मैं वर्षों से शिक्षा जगत में चल रहे नाटक देखता रहा हूँ। जब हम बाहर होने वाली घटनाओं पर सीरीज बनाते हैं तो क्यों नहीं हम अपने पास बिल्कुल नज़दीक ही चल रहे क्रूरतम नाटकों के पात्रों के मुखौटे उतार कर रख दें। मैं आधुनिक कला के कुछ पक्षों का प्रशंसक रहा हूँ, उन्हें चित्र बनाते समय स्वीकारता हूँ। हाँ, नई तकनीक प्रवीणता होने से कलाकृति निर्माण में प्रवीणता आती है। मैं अपनी कलाकृतियों को दर्शकों और अपने बीच बने
सेतु के रूप में देखता हूँ, क्योंकि कलाकृतियों मेरी भावनाओं को दर्शकों तक संप्रेषित करती हैं। श्री बाला दत्त को कई श्रेष्ठ सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1996 ईस्वी में NTPC का कल्चरल मीट सम्मान, 1996 ईस्वी में ही आईफेक्स का सम्मान तथा 1998 ईस्वी में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का कला सेवा सम्मान प्राप्त हुआ। 17 दिसंबर 2023 को उनका प्रयागराज में निधन हो गया। तो ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।